हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम, एनसीईआरटी। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बेटा, इसमें हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन की। ठीक है, किसकी बात करने वाले बच्चों? हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन की। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहा है। चैप्टर का नाम भी यही है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो होती क्या है भाई? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो इस तरह से होता है, ए एक्स का स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये होती है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ क्वाड्रेटिक की बात करेंगे और किसी की बात तो करेंगे नहीं। ठीक है, इसमें बेटा मेथड्स होते हैं। ठीक है, क्या मेथड होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर फैक्टराइजेशन की। ठीक है बेटा, फैक्टराइजेशन की बात करते हैं, जिससे हम क्या फाइंड करते हैं? जीरोज़ फाइंड करते हैं। ओके, इसके बाद दूसरा जो मेथड होता है इसके अंदर, दूसरा मेथड क्या होता है? दूसरा मेथड होता है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर होता है बेटा, उससे भी हम क्या फाइंड करते हैं? जीरोज़ ही फाइंड करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? फिर तीसरा मेथड जो होता है वो होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? ये फार्मूला होता है बेटा जीरोज़ निकालने के लिए, सेम जीरोज़ निकालने के लिए ही होता है ये फार्मूला। तो इसमें क्या निकालते हैं? सबसे पहले हम निकालते हैं बेटा डी जो होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी और ए और सी की वैल्यू यहाँ से आती है इस इक्वेशन से, तो ये हमारा डी निकलता है। डी की 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन, जब डी इक्वल टू 0 होता है तो यहाँ पर ज़ीरोज़ को बेटा यहाँ पर नाम दिया गया है रूट्स, जो कि हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था ना। ज़ीरोज़ बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं रूट्स। तो यहाँ पर जो बेटा इक्वल रूट्स होते हैं, क्या होते हैं? इक्वल रूट्स होते हैं जब डी इक्वल टू 0 होता है। अगर डी ग्रेटर देन 0 हो, 0 से बड़ा हो, ठीक है, डी ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होता है बच्चों? 0 से अगर बड़ा हो तो यहाँ पर 2 डिस्टिंक्ट रूट होते हैं। डिस्टिंक्ट रूट का मतलब क्या होता है? डिफरेंट टाइप के रूट्स, मतलब अदर वैल्यूज़, कोई भी एक्स की 2 वैल्यूज़ आ सकती हैं जो कि सेम नहीं होंगी, क्योंकि इक्वल रूट्स यानी कि सेम वैल्यू तो यहाँ आ गई, तो यहाँ पर सेम वैल्यू नहीं होगी। तीसरी कंडीशन, डी इज़ लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव। बस 0 से छोटी वैल्यू तो हमेशा नेगेटिव होती है ना, तो डी जब लेस देन 0 होता है तो यहाँ पर क्या होता है बेटा? नो रियल रूट्स, यहाँ पर कोई रूट्स नहीं निकलते, यहाँ पर कोई रूट्स नहीं निकलते। इन तीनों कंडीशंस को क्या बोलते हैं बेटा? हम इसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड नेचर ऑफ रूट। इसे हम नेचर ऑफ रूट बोलते हैं कि इसकी रूट की जो प्रकृति है वो क्या है, नेचर क्या है। एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है बेटा एक। ठीक है, अब बात करते हैं इन 2 कंडीशन की। जब ये 2 कंडीशन बनती है, डी इक्वल टू 0 और डी ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर एक्स निकालने के लिए एक फार्मूला अप्लाई होता है। क्या फार्मूला अप्लाई होता है बेटा? एक्स निकालने के लिए जो फार्मूला अप्लाई होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू जो निकलेगी यहाँ से अपॉन में 2a, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ओके, तो ये हमारा x का फार्मूला होता है। बात समझ में आ रही है बच्चों? इसके अंदर हम आपको जो है फार्मूला डिस्क्राइब करना भी सिखाएंगे कि डिस्क्राइब कैसे करते हैं फार्मूले को। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम आपको फार्मूले को डिस्क्राइब करना भी सिखाएंगे, कैसे डिस्क्राइब करते हैं। ओके, तो समझेंगे ध्यान से कि क्या होता है, कैसे होता है। ओके बच्चों, ठीक है, आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो समझाते हैं, करते हैं। ठीक है, देखिए तो मैंने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक फार्मूले को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, जबकि मैंने आपको फार्मूला क्या बताया था बच्चों? एक्स निकालने का फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी। डी क्या होता है बच्चों? बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो इसको मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ और ये आंसर हमें लाना है। हालांकि हमें फार्मूला तो पता है, बच्चे याद भी कर लेते हैं बहुत आसानी से, बट एक्चुअली में ये फार्मूला होता क्या है, कैसे निकलता है, इसको देखते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था कि आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है? ए एक्स का स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप बेटा क्या करो, इस पूरी की पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड कर दो, बोथ साइड डिवाइडेड बाई ए। तो यहाँ हमने क्या कर दिया? बोथ साइड डिवाइडेड बाई ए।
तो क्या हो जाएगा बच्चों, समझेंगे ध्यान से। तो ये आ जाएगा ए एक्स का स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0 अपॉन ए, है ना। यहाँ तो ये कट गया, यहाँ पर नहीं कटेगा, इस वैल्यू को मैं इधर ले गया तो माइनस का सी अपॉन ए आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, समझेंगे ध्यान से। अब यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे क्या बेटा, अब यहाँ पर ना हमें एक फार्मूला क्रिएट करना है, यहाँ पर एक फार्मूला क्रिएट करना है। क्या फार्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब वो कैसे क्रिएट करेंगे इस बात को समझिएगा ध्यान से। ठीक है, तो हमारे पास बेटा दैट सपोर्ट दैट मैंने ए को मान लिया x, तो यहाँ पर x तो हमारे पास है, तो ए स्क्वायर तो आ गया भाई, ए स्क्वायर आ गया ये वाला, ये ए स्क्वायर हो गया हमारा, प्लस 2ab होता है, तो 2 के साथ a की वैल्यू हमें क्लियर है x, तो b की वैल्यू हम क्या लें कि ये बन जाए बी एक्स अपॉन ए बन जाए। तो क्या करोगे बच्चों, अब आप यहाँ लोगे b अपॉन में 2a। ध्यान से देखें एक बार कि यहाँ पर हमें ए स्क्वायर तो हमारे पास आ गया, अब 2ab हमें बनाना है, तो 2ab बनाने के लिए मैंने क्या किया, 2 इंटू ए की वैल्यू x थी। ठीक है, और b की वैल्यू क्या लेंगे बच्चों, हम यहाँ पर कुछ इस तरह से लेंगे ताकि बी एक्स अपॉन ए आ जाए। कैसे, तो b अपॉन 2a ले लिया, अगर मैं 2 से 2 को काट दूँ तो b इंटू एक्स बी एक्स अपॉन ए आ जाएगा। अब जो b की वैल्यू आपने ली है, ये वाली जो वैल्यू b की वैल्यू आपने ली है, इसका स्क्वायर एक बार प्लस कर देंगे और इसी का स्क्वायर एक बार माइनस कर देंगे, क्योंकि बेटा जो भी वैल्यू हम अपनी मर्जी से लेते हैं उसको प्लस माइनस तो करना ही पड़ेगा ना। ठीक है भाई, अपनी मर्जी से मैंने ये प्लस किया है तो अपनी मर्जी से माइनस भी तो करना पड़ेगा, ताकि इस वैल्यू को अगर हटाएं तो फिर से हमारा ये बन जाए। ठीक है बच्चों, आई होप आपको क्लियर है। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ एक बार कि एक्स का स्क्वायर हमारा ए स्क्वायर हो गया। अब 2ab बनाने के लिए हमने 2 इंटू ए की वैल्यू एक्स थी, तो b की वैल्यू हमने क्या ली, इसके लिए बी एक्स अपॉन ए बनाने के लिए हमने क्या किया, b अपॉन 2a ले लिया, 2 से 2 कट जाएगा तो बी एक्स अपॉन ए बन जाएगा। अब b अपॉन 2a हमारी b की वैल्यू तो इसका स्क्वायर एक बार प्लस कर दिया, इसका स्क्वायर एक बार माइनस कर दिया। अब यहाँ पर तो ये एज इट इज़ है जो थी वैल्यू। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे ध्यान से, तो ये जो पूरा है, ये जो पूरा आपको दिख रहा है, ये बन गया हमारा फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस वैल्यू को हम उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो b अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस c अपॉन ए। अभी सॉल्व करते हैं इसे। ठीक है बेटा, देखेंगे ध्यान से क्या है ये बन जाएगा आपके पास बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ठीक है, माइनस सी अपॉन ए। ओके, बात समझ में आ रही है बच्चों। इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, एलसीएम ले लो बेटा इसका, तो एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा आपके पास 4a स्क्वायर ले लिया मैंने। अब 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कट जाएगा तो ऊपर बी स्क्वायर ही बचेगा, माइनस ए से कट जाएगा तो 4a बचेगा। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। तो बी स्क्वायर माइनस 4a आ गया। ओके, अब समझो यहाँ पर क्या है, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर था भाई, तो स्क्वायर को मैं इधर ले गया तो ये रूट बन गया। ठीक है, रूट बन गया। अब रूट बन गया और यहाँ पर वैल्यू एज इट इज़, तो प्लस माइनस बनेगा ही बनेगा। ठीक है बेटा, प्लस माइनस बनेगा नहीं बनेगा। अब क्या करेंगे, समझेंगे ध्यान से। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास कुछ इस तरह से, इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो क्या हो गया, x इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये वैल्यू दे जाके माइनस हो जाएगी, तो पहले इसको लिख दें माइनस का b अपॉन 2a। ठीक है, अब प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4a अपॉन में 4a स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब 4a स्क्वायर है तो 2a तो ये बन सकता है ना बेटा, और 2a अगर ये बन सकता है तो हम क्या करेंगे, अच्छा एक चीज़ और, हमने यहाँ पर c को छोड़ दिया भाई, a से a कट गया तो 4a बचा, तो 4a इंटू सी भी तो हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, समझेंगे ध्यान से। तो माइनस b अपॉन 2a, मैंने यहाँ पर क्या किया, अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac को ले लिया, अपॉन में 4a था ये, तो 4 का 2 बाहर आ गया और a स्क्वायर का a बाहर आ गया। आप देखेंगे इसकी वैल्यू भी नीचे सेम है, इसकी भी सेम है, मतलब डिनोमिनेटर सेम हो गया, दैट इज़ कॉल्ड 2a। ऊपर क्या बचा, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज़ द फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है बच्चों, तो ये हमने फार्मूला डिस्क्राइब कर दिया आपके सामने। बात क्लियर है बच्चों।
तो हमें यहाँ पर यही चीज़ पढ़नी है, एक तो क्वाड्रेटिक फार्मूला, एक फैक्टराइजेशन मेथड, और तीसरा क्या बताया था मैंने आपको, कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो इन 3 चीज़ों के बारे में हम ब्रीफली डिस्क्रिप्शन से पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें।